दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ सेवा तो मैं करती हूँ, फिर आप उपहार ननद जी को क्यों देती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। उसे जो कुछ जिंदगी से मिला था उसमें वह खुशी ना ढूंढ सकी, तभी तो उसकी ये हालात है कि हर वक्त दूसरों के जीवन में बक कमी ढूंढती है। इंसान अपनी गलतियों से अगर कुछ सीखे तो हर वक्त कमियों को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। पर मैं क्या कर सकती हूँ, आखिर वो मेरे ही शरीर का हिस्सा है, अलग भी नहीं कर सकती। बेटी है तो क्या हुआ, जो गलत है वो गलत है। शीला जी अपनी बेटी वर्षा के बारे में अपनी बहू मीनू से कहती है। मीनू बोली, मम्मी जी मानती हूँ दीदी ने कई बार कुछ कह दिया है, पर उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए कि आप उन्हें मायके आने से मना कर दिया। सोचिए जरा, जब कभी उनका मन दुखी होगा तो किसके पास जाएगी। ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों के लिए वो मुझसे जिम्मेदार माने। मैं नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता उनसे खराब हो जाए। आखिर एक ही ननद ने शीला जी बोली। अब उसने गलती की है तो उसे सजा मिलेगी। जब तक उसे एहसास नहीं होगा कि उसने तुम्हारे लिए जो भी कहा वो गलत है, तब तक उसकी ये सजा चलती रहेगी। ये सिर्फ उसके लिए नहीं, घर के हर सदस्य के लिए ये लागू होती है। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जब वर्षा को तुमने भाई दूज के दिन उपहार दिया तो उसने रिश्तेदारों को ये क्यों कहा कि तुम कभी उसे कुछ नहीं देती। उसे ये बात समझनी होगी कि भाभी का अपमान करके वो मायके सामान नहीं बढ़ा रही है। मीनू के समझाने पर भी शीला जी बेटी से नाराज थी। वर्षा ने मीनू को फोन किया, भाभी क्या माँ मान गई। मीनू बोली, नहीं दीदी, कितना समझा रही हूँ पर वो है कि मान ही नहीं रही। वर्षा बोली, मैं अपनी माँ को जानती हूँ, वह गलत बात पर कभी बच्चों का साथ नहीं देती है। भाभी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, शायद मेरे मन में लालच आ गया था जिसके कारण आपके लिए उन शब्दों को मैंने प्रयोग किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मीनू बोली, दीदी आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। मानती हूँ शादी के पहले आपको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अभी थोड़ी सी जीजाजी की स्थिति खराब चल रही है, पर याद कीजिए उन दिनों को जब जीजाजी ने आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर आपको ये छोटी मोटी कमियां नजर नहीं आएगी। वर्षा को एहसास हुआ, उसने कहा, सही कहती थी माँ, जीवन में जितना मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। पर मेरी साथों ने मेरी नया डुबो दी। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया पर मैं उसमें खुशी नहीं, हमेशा अपनी कमियों को ढूंढती रही, जिसका ये परिणाम हुआ। धीरे धीरे समय बीता। माँ तो आखिर माँ होती है, कब तक रूठेगी। जब मीनू ने वर्षा की कही हुई सारी बातें शीला को बताई तो बाद में धीरे धीरे उनका गुस्सा ठंडा हो गया। उन्होंने देखा कि बेटी के व्यवहार में बहुत बदलाव आया तो उन्हें खुशी हुई कि अब उसे और पाने की साथ नहीं है, जितना था उसमें वह संतुष्ट लग रही थी। दुर्गा पूजा का समय आ रहा था। हर साल की तरह शीला जी सभी बच्चों के कपड़ों के लिए अपनी तरफ से उन्हें पैसे देती थी। वर्षा ने कहा, माँ मुझे ससुराल से भी बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, आप भाभी को दीजिए। ये बात सुनकर शीला जी बहुत खुश हुई। सबको देने के बाद बचे हुए पैसे शीला जी कमरे में रखने गई तो उन्होंने मीनू को पति से कहते हुए सुना, सेवा मैं करती हूँ और आपकी माँ मेरी बराबरी अपनी बेटी से करती हैं। जितना पैसा वह मुझे देती हैं उतना ही दीदी को देती हैं। अरे मैं इस घर की बहू हूँ, आखिरकार सारा पैसा मेरा ही है, तो फिर हम दोनों बराबर कैसे हुए। मीनू का पति आलोक बोला, जब तुम जानती हो
आगे चलकर ये सब तुम्हारा ही है। तो अगर माँ वर्षा को कुछ देती है तो क्या फर्क पड़ता, तुम्हें उससे बुरा नहीं लगना सही है। जो गलती वर्षा ने की थी अब तुम भी वही गलती कर रही हो। याद रखो, अगर माँ को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इतना कहकर वो चला गया। जब सब इकट्ठे बैठे थे तो आलोक माँ के लिए हर साल की तरह साड़ी और उपहार लेकर आया। शीला जी बोली, बेटा मैं तो कहीं आती जाती भी नहीं, फिर क्यों तुम मुझ पर खर्च करते हो। इस साल ये साड़ी और उपहार मैं वर्षा को इनाम के रूप में दूं तो तुम्हें अंतराज तो नहीं। आलोक बोला, नहीं माँ, मुझे क्या अंतराज होगा। मीनू को बहुत हैरानी हुई। अचानक उसने कहा, मम्मी जी ये तो गलत बात है। गलती दीदी करती है और सेवा मैं करती हूँ, फिर भी आप साड़ी और उपहार इनाम के तौर पर दीदी को क्यों दे रही हो। ये तो नाइंसाफी है। आखिर मेरी गलती क्या है। शीला जी बोली, तुमने गलती क्या की है ये तुम्हें पता भी नहीं। जब बेटी की गलती माफ नहीं होती हुई तो तुम्हारी गलती माफ कैसे करूं। मैंने कभी भी तुम दोनों में अंतर नहीं किया, ये तुम भी जानती हो। फिर तुमने अपने मन में ये अंतर क्यों लाया कि घर में जो है वो बस तुम्हारा ही है। कहने को बस बेटा बेटी एक समान। जब अधिकार देना होता है तो सारे अधिकार और संपत्ति बेटे बहू को ही क्यों, बेटी का भी तो उसमें हिस्सा है। हाँ वो अलग बात है कि अगर बेटी लेना नहीं चाहे तो ठीक है। शीला जी की बात सुनकर आलोक और मीनू दोनों को समझ में आ गया कि आखिर वह कहना क्या चाहती है। वर्षा पूछी, माँ आखिर बात क्या है, आप भाभी से नाराज क्यों है। शीला जी बोली, बात को बढ़ाना मेरी आदत नहीं है। ऐसे नहीं, मैं पूरे परिवार को एक साथ रख रही हूँ। बहू अपनी गलती से अगर सीख ले तो अगले साल ही उपहार में उसे दूंगी। मीनू को एक पल भी नहीं लगा। अपनी गलती का एहसास होने में वो सब समझ गई थी। उसने तुरंत शीला जी से अपने शब्दों के लिए माफी मांगी और वो बात वही खत्म हुआ। शीला जी ने भी बड़पन दिखाते हुए मीनू को एक और मौका दिया ताकि घर में शांति बनी रहे। दोस्तों, हमारे पास जितना रहता है हम उसे छोड़कर जो नहीं है उसके पीछे क्यों भागते रहते हैं। हमारी इस आदत के कारण जो खुशियाँ हमारे दरवाजे तक आती हैं वह भी लौट जाती है। दूसरों की चीज़ों की लालसा रखने से बेहतर है जो हमारे पास खुशी आती है उसी में खुश रहे।